हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर या आपका कोई फ्रेंड बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है और आप बहुत परेशान हो? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ये रिलेशनशिप्स मैनेज हो रही हैं, ना ये मैरिज मैनेज हो रही है, ना ये वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, ना रात को नींद आ रही है और ना जाने क्या क्या, लो सेल्फ एस्टीम हो गई है और बहुत कुछ। तो टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 सिंपल NLP की बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं डिस्पाइट हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर। यस फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आपके जैसे प्यारे प्यारे लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, बिहेवियर डिसऑर्डर्स और स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, और वो भी कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानता है कि आपकी प्रॉब्लम पे अगर थेरेपी हीलिंग रेगुलरली चलती रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दे दे, आपकी प्रॉब्लम में आपको डिफ़िकल्टी करना कम कर दे, तो आप सोसाइटी में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे, आप लाखों और करोड़ों कमा पाओगे, आप प्राउड फील करोगे और इस दुनिया में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, साइन अप करें, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालें जिससे कि आप हमें रीच आउट करें और उसके बाद हम आपकी हेल्प कर पाएँ और कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाएगा और फिर आप लाइफ में ग्रो करोगे, है ना? तो पॉज करो, लिंक पे क्लिक करो और आओ। हाँ, क्लिक ऑन द लिंक, वापस आओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लिंक पे क्लिक करके साइन अप करके आ गए हो। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 3 पावरफुल NLP टेक्निक्स की जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं डिस्पाइट हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली एक सिम्टोमेटिक चीज़ है। मतलब हम लोग मानते हैं कि कोई बीमारी रियल नहीं होती है, बेसिकली सिम्टम्स होते हैं, और हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, फिजिकल बॉडी होती है, ये बहुत ही मैलेबल होती है, मतलब ये चेंज हो सकती है। और अगर आपने इसके रूट कॉज पे काम कर लिया तो सिम्टम्स भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं सिम्टम्स हैं क्या अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, आपके 2 स्टेट्स होते हैं जो हीरो होते हैं। पहला स्टेट होता है जिस स्टेट में आप बहुत हाइपर और हाई फील करते हो, भगवान के जैसा फील करते हो, आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हो, और उस चक्कर में आप बहुत पंगे भी ले लेते हो। जैसे एक रात जग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लोगे, है ना, बहुत पढ़ाई कर लोगे और अगले दिन शायद परेशान हो जाओ, है ना, या फिर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुस जाओगे, या फिर अननेसेसरी कहीं ऐसे जगह खर्च कर दोगे जहाँ नहीं करना है। और कुछ दिन बाद या 1 साल बाद, या डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका बाइपोलर डिसऑर्डर का टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ टाइम के बाद आप डिप्रेस फेज में रहोगे, जहाँ पे आपका कुछ मन नहीं करेगा, जहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी लगती थी वो लगना बंद हो जाएंगी और कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। और इन्हीं के बीच में चीज़ें जंप होती रहती हैं, 2 पोल्स के बीच में। इस कारण लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती और लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिलेशनशिप पे काम करना मुश्किल हो जाता है, अपनी हेल्थ पे काम करना मुश्किल हो जाता है, अपनी सेल्फ एस्टीम हो जाती है। लेकिन इस सब को आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NLP। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप हेल्प कर सकते हो अपने आप को। बाकी वीडियोस उसके लिए ज़रूर देखना, लेकिन अभी हम बात करते हैं NLP की टेक्निक्स। सो जो पहली टेक्निक है जो NLP की आपकी हेल्प करेगी वो है एक्सट्रीम मीनिंग रीइवैल्यूएशन। यस फ्रेंड्स, एक्सट्रीम मीनिंग रीइवैल्यूएशन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP में एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने मीनिंग्स को रीइवैल्यूएट कर सकते हो, स्पेशली एक्सट्रीम। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपके अंदर जो है केमिकल चेंजेस हो रखे हैं जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम्स में जाते हो। लेकिन ये फिजिकल केमिकल चेंजेस के अलावा आपके अंदर परसेप्शंस भी होते हैं। परसेप्शन मतलब आपकी क्या सोच है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं और ये इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और बाकी लोगों को कराते हुए भी एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, अगर वो अपने परसेप्शन को चेंज कर दे तो उसका स्टेट ऑफ माइंड तुरंत चेंज हो जाता है। तो एक्सट्रीम या डिप्रेस स्टेट में नहीं रहता, उस स्टेट में आ जाता है जिस स्टेट में वो चाहे, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या परसेप्शन है। अब कोई इंसान से आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आप कहोगे कि बंदा डिप्रेस्ड है, उससे बातें करने से वो नॉर्मल या हैप्पी स्टेट में नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो भी आप अच्छी बातें उससे कर रहे हो वो उनको परसीव नहीं कर रहा है। लेकिन टेक्निक्स होती हैं जिनके हेल्प से आप किसी के परसेप्शन को चेंज कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर मरा हुआ सा पड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर एनर्जी है, जिंदा है, लेकिन उसके अंदर जीने की वो नहीं है, उमंग नहीं है, तो सामने से शेर आएगा, शेर को देख के वो डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है यार कि शेर उसको खाने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर किसी तरह हम उसको फील करा दें
कि वो ज़िंदा बच सकता है और शेर को खाने के लिए आ रहा है तो दौड़ के भागेगा। बात केवल यही है कि उसको परसेप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसी परसेप्शन को चेंज करने में एनएलपी की जो टेक्निक है वो हेल्प करती है। एनएलपी की क्या टेक्निक है? वो है एक्सट्रीम मीनिंग रीइवैल्यूएशन। इसमें आपको क्या करना होता है, आपके अंदर जो भी सोच चल रही है ना उसको कागज़ पर लिखना पड़ता है। जब भी आप मेनिया के स्टेट में जा रहे हो या डिप्रेशन के स्टेट में जा रहे हो या किसी भी स्टेट में जा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आपके अंदर परसेप्शन चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार तो परसेप्शन ये चलता है, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, या फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों हो गया, या फिर मैं भगवान बन गया हूँ, या फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपके दिमाग में आए उसको आप पेपर पर लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मान लीजिए ये थॉट चल रहा है, इसको पेपर पे लिखो। अब आपने जब लिखा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो मेरे साथ तो समझ में आता है, मेरे साथ मतलब मैं, हमेशा ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, हमेशा और ऐसा। जब आप बोल रहे हो हमेशा और ऐसा, इसका मीनिंग दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो हमेशा, आपको पूछना चाहिए क्या हमेशा मेरे साथ यही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हमेशा मेरा ब्रेकअप हो जाता है। क्यों भाई, रात के 12 बजे कल ब्रेकअप हुआ था? नहीं हुआ था ना। 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था? नहीं हुआ था ना, आज हो गया। और उसके लिए आप बोल रहे हो हमेशा होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं और साल में 365 दिन होते हैं। क्या हर एक मोमेंट में ब्रेकअप हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक इवेंट को, अपनी लाइफ को बहुत बड़ा बना दिया है और उस चक्कर में आप परेशान हो। बाकी जो 364 दिन है जिनमें आप सही थे, जहाँ पे ब्रेकअप नहीं हुआ था, जहाँ पे आपने लाइफ को एंजॉय किया था, उसको आपने इग्नोर कर दिया और आप बोल रहे हो हमेशा, राइट। तो वहाँ पे आपको अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हमेशा? फिर आप कहोगे नहीं नहीं हमेशा नहीं, हर रिलेशनशिप में आप बोलोगे, है ना, हर रिलेशनशिप में। तो बोलो अच्छा हर रिलेशनशिप में, क्या पापा के साथ भी हुआ, मम्मी के साथ भी हुआ, है ना, उनके साथ भी ब्रेकअप हो गया, खुद के साथ भी ब्रेकअप हो गया, खाने के साथ भी ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन के साथ भी ब्रेकअप हो गया, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर से भी ब्रेकअप हो गया? नहीं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह आप जब क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगा, नहीं हर रिलेशनशिप में नहीं, 2-3 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में गई थी, उनके साथ ब्रेकअप हो गया। मान लीजिए 50 लड़कों के साथ गई, है ना, या फिर 60 लड़कियों के साथ आप रिलेशनशिप गए, उनके साथ ब्रेकअप हो गया। लेकिन दुनिया में जहाँ में बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हुआ। जब आप इस तरह से क्वेश्चन करते जाओगे और खासकर एक एनएलपीयर के साथ बैठ के करोगे, जब वो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो मीनिंग है ना लाइफ के बारे में वो चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा। इस टाइम पे जब आपको इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है केवल और केवल इमोशंस के बहाव में पड़ी हुई है और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन एक एनएलपी की मदद से जब आप इन चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ आएगा लाइफ तो अच्छी है। और जब आपको लगेगा लाइफ अच्छी है तो कहीं ना कहीं अगर आप -100 पे हो रखे थे हैप्पीनेस में, तो -100 से हो सकता है -90 पे आ जाओ और 2-3 स्टेप और आगे लेके जाएंगे तो -80, -70 और धीरे धीरे हो सकता है 0 पे आ जाओ। सिमिलर चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी होती है। जैसे आपको किसी दिन मेनियक हो गया, उस दिन कहोगे यार मैं तो भगवान हूँ, मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, है ना। तो इस स्टेटमेंट को भी पेपर पे लिख दो, मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, है ना। अच्छा सारे के सारे कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ प्रोजेक्ट किसी को मर्डर करने का होगा तो वो भी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यू हैव अ चॉइस टू डू वॉट एवर एंड आपको चॉइस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने में फिर इसका क्या मतलब है कि आप किसी को जाके अननेसेसरी परेशान भी कर सकते हो क्या, है ना, या फिर आप सारे पैसों को जला भी सकते हो, कर तो सकते हो, बट यू हैव अ चॉइस। सिमिलरली रात में बैठ के अगर आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव अ चॉइस एंड यू मस्ट चूज अ राइट थिंग। आपको सोचना चाहिए कि मेरा मन तो कर रहा है अभी एक्सट्रीम में जाके बहुत पढ़ाई कर लूँ, लेकिन और इसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान करेगी, क्योंकि जब मैं एक्सट्रीम में जाऊँगा मेरे दिमाग से एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और फिर बाद में जब ये मैं चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो मुझे नेगेटिव लगेगा। तो राइट सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस स्टेट में रहना है। और उसमें भी क्या काम करेगा, आपको यही करना है, वो स्टेटमेंट को लिख लो पेपर पे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जो मैं वर्ड है उसका मतलब तो पता है कि मैं मतलब मैं कर सकता हूँ का मतलब पता है कि हाँ आई हैव अ चॉइस। कुछ भी को क्वेश्चन करो, कुछ भी का मतलब क्या है? कुछ भी का मतलब है कि यार क्लास में नंबर लाने के लिए मैं बुक पढ़ सकता हूँ, है ना, या फिर रिलेशनशिप बचाने के लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ, है ना। कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं हाथ उठा लूँ, यू डोंट वांट टू रियली डू दैट, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये आप एनएलपी से क्वेश्चनिंग करके एक्सट्रीम मीनिंग्स को रीएवेल्यूएट करोगे और जब आपकी जो मीनिंग्स रीएवेल्यूएट हो जाएंगे तो आपके इमोशंस बैलेंस में आ जाएंगे
और उसके बाद आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर पाओगे, सोशल रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो ये थी पहली टेक्निक जिससे आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हो इवन इफ़ यू हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाए और आप बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान होना बंद कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो, लाखों करोड़ों कमाओ, फेम कमाओ, लोगों से इंटरेक्शन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है ना, और बहुत सुंदर सुंदर रिलेशनशिप्स में जाओ, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमें रीच आउट करें जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट ला सकें। हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 जिसका नाम है मॉडरेटिंग द हिडन मोटिवेशंस। मॉडरेटिंग द हिडन मोटिवेशंस एनएलपी की एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इंसान को समझ में आता है कि वो इंसान जो है वो अपनी बॉडी नहीं है। मतलब मैं ये हाथ नहीं हूँ, हाथ मेरी बॉडी का पार्ट है और मैं बॉडी नहीं हूँ। इसका क्या प्रूफ है? फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में नाखून है, राइट, नाखून है ना हाथ में, अब मैं इनको काट दूँ तब भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट, मेरे को पेन भी नहीं हुआ। सिमिलरली किसी वजह से अगर किसी का हाथ भी कट जाए तब भी वो इंसान एग्जिस्ट करता है, और किसी की फुल बॉडी में लकवा भी पड़ जाए, पैरालिसिस भी हो जाए, तब भी वो इंसान एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है बॉडी नहीं है, बट बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली ये भी समझ में आना चाहिए कि यू आर नॉट द इमोशंस। मतलब जो मेरे को फीलिंग्स हो रही मैं वो नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कभी तो मेरे को गुस्सा आता है, कभी तो मुझे प्यार आता है, कभी मुझे आलस आता है, कभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मेरे अंदर अलग अलग चीज़ें चलती हैं। इसका मतलब मैं इन सबसे परे हूँ और मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। चूज़ कर रहा हूँ कि कैसे बता सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको लगेगा कि यार रात में आप अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से 5-5 घंटे बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद है, उसके बावजूद ना केवल आप रात को भी सो रहे हो, दिन में भी सो जा रहे हो। तो कहीं आपको नींद की प्रॉब्लम थोड़ी है? गर्लफ्रेंड से तब बात करते, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे कि इंसोम्निया हो गया है, और अभी जब एग्जाम पास आ गया तो बहुत सो रहे हो तो सोने की बीमारी हो गई। नहीं फ्रेंड्स, आपके अंदर जो है ये अलग अलग इंसान प्रेजेंट है, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। इसके बारे में थर्ड पॉइंट में और अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो आपके अंदर जो बेसिकली मोटिवेशन होती है ना किसी चीज़ के लिए, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं ये बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है, तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप अपने इमोशंस नहीं हो, आप अपनी बॉडी नहीं हो, उसका मैंने प्रूफ अभी दिया, फिर से सुन लेना वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली आप अपने थॉट्स भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि सोते टाइम अलग थॉट्स आते हैं, कई बार थॉट्स नहीं भी आते हैं, कई बार हम किसी चीज़ में ऐसे एंगेज हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, तो हम थॉट्स में नहीं है, बट वी आर द कंट्रोलर ऑफ दीज थिंग्स। और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है अगर आप ये टेक्निक समझ लो एनएलपी की, जिसका नाम है मॉडरेटिंग द हिडन मोटिवेशंस। इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको हमेशा अपने आप से एक एक्सट्रीम लेवल पे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या पूछने हैं? कि आपकी मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हमेशा 2 अपोजिट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो फ़ोन लेना चाहते हो, मान लो आईफोन लेना चाहते हो, तो अपने आप से पूछो क्या मैं आईफोन अपने लिए लेना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा, या फिर क्या दूसरे लोग मेरी तारीफ़ करेंगे इसलिए। और हो सकता है दोनों ही मोटिवेशन हो, लेकिन ज़्यादा मोटिवेशन किसका है आपके पास, है ना। और दोनों ही मोटिवेशन अच्छी हैं, कोई सही गलत की बात नहीं है। तो अपने आप से सच बोलना जिससे कि आपको समझ में आए कि आप ये क्यों कर रहे हो। आप आईफोन लेना चाहते हो तो क्यों लेना चाहते हो? क्या आपको अच्छा लगेगा या दुनिया को अच्छा लगेगा? जब आपको ये बात समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है। आपके जो बॉडी है, आपके जो इमोशंस है, उसमें क्यों कोई इमोशन क्रिएट हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाता है कि मैं कोई चीज़ इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, राइट, तो जब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अगले दिन, या फिर अगले दिन प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप ये सोचो कि इससे मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, राइट, या फिर हो सकता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मेरे नंबर कितने अच्छे आ गए, या फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं पढ़ाई करने में कैपेबल हूँ, है ना। या रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, वो क्यों जाना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, है ना। तो हमेशा ये सवाल पूछना, क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों के लिए कर रहा हूँ। ये एक सवाल हो गया जो एक्सट्रीम्स में। दूसरा हो सकता है सवाल, मैं कोई चीज़ किसी डर के कारण कर रहा हूँ या किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। क्या मैं किसी चीज़ से दूर भागने के लिए कोई चीज़ कर रहा हूँ या किसी चीज़ की तरफ भागने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उसके पीछे सवाल पूछो कि क्या इसका कोई कारण कोई डर है या इसका कारण मेरा कोई अट्रैक्शन है। डर ये हो सकता है फॉर एग्जांपल आप लोनलीनेस से भागना चाहते हो, या फिर आप लोगों के क्रिटिसिज्म से भागना चाहते हो कि यार ये बंदा सिंगल क्यों है, ये बंदी सिंगल क्यों है ना। ये फियर आपके मोटिवेटर है। दूसरा हो सकता है कि आपको समझ में आए कि यार मेरे को रिलेशनशिप्स में कुछ इंटीमेसी चाहिए, या फिर मेरे को टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है, या फिर मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मेरे गोल्स में मेरी हेल्प करे, है ना। तो इससे आपको अपने मोटिवेशन समझ में आएंगे, आपके इंटरनल मोटिवेशन समझ में आएंगे। जब आपको अपने इंटरनल मोटिवेशन समझ में आ जाएंगे
तो जिस टाइम पे आप एक्सट्रीम बिहेवियर में जाओगे, या तो डिप्रेशन हो या मेनिया हो या मिक्स फॉर्म हो, वहाँ पे आप सोचना कि इस सिचुएशन में मैं क्यों परेशान हूँ या मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ, है ना। तो आपको समझ में आएगा शायद आपका कोई ना कोई डर है जिससे आप भाग रहे हो, या हो सकता है कोई ना कोई आपका अट्रैक्शन है, हो सकता है आपको कुछ मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि लोग कुछ कहेंगे जिसके लिए आप कर रहे हो, है ना। ऐसी बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं एक्सट्रीम एंगल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मैं कोई चीज़ इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मुझे आराम मिले, या फिर कोई चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मुझे एक्साइटमेंट मिले, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जिस सिचुएशन में होगे जहाँ पे आपका एक्सट्रीम बिहेवियर होगा, आप जानने की कोशिश करो कि इस बिहेवियर से मुझे क्या मिल रहा है। हो सकता है आपको वहाँ पे एक्साइटमेंट मिल रही हो, तो इसका मतलब आपको एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। अब एक्साइटमेंट की ज़रूरत आपको अगर समझ में आ गई कि आपको है, तो उसको फुलफिल करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। केवल उस रात को जाग के काम करने से नहीं होगा, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने से नहीं होगा, या किसी को जाके थप्पड़ मारने से नहीं होगा। उस एक्साइटमेंट को आप और भी अलग तरीके से फुलफिल कर सकते हो। और जो मान लो आपका एम है कि मुझे आराम मिले, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेनियक के स्टेट में जा रहे हो आपको, या फिर आप रात को इसलिए काम कर रहे हो कि अगले दिन आराम से सो पाओ, तो ये सोचो कि आराम करने के और भी तरीके हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, वर्कआउट करने के बाद क्या बढ़िया नींद आएगी, है ना। या फिर मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ, रात को सेम टाइम पे सोऊंगा, सेम टाइम पे उठूंगा, तो धीरे धीरे करके मेरी एक हेल्दी स्लीपिंग हैबिट बन जाएगी, राइट। तो एनएलपी की जो टेक्निक है मॉडरेटिंग द हिडन मोटिवेशंस, जहाँ पे आप एक एनएलपीयर के साथ बैठ के या खुद ही आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो एक्सट्रीम्स में कि मेरा बिहेवियर के पीछे मोटिवेशन क्या है, उसको अगर आप समझ जाओगे तो आप अपनी मोटिवेशंस को खुद क्रिएट करोगे और अपने बिहेवियर को मॉडरेट कर पाओगे। इससे आपका बाइपोलर डिसऑर्डर तो कंप्लीटली जाएगा नहीं, लेकिन आप मैनेज करना ज़रूर सीख जाओगे। मेडिकेशन ज़रूर लेते रहना, है ना। और अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाए कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान होना बंद कर दो और अपनी पीक परफॉर्मेंस पे रेगुलरली स्टेडली परफॉर्म करो, नॉट जस्ट इन बिजनेस, कॉलेज लाइफ, रिलेशनशिप्स, बट अपने आप से भी, अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी, है ना। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालो और हमें रीच आउट करो, जिससे कि हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें और फिर आपकी वीडियो टेस्टिंग के साथ भरी हुई यहाँ पे बनाएं। या फिर आप नहीं भी बताना चाहते हो कोई बात नहीं, आप उसकी कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियली मेंटेन किया जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करो और हमारे पास रीच आउट करो, है ना। अब बात करते हैं तीसरी और फाइनल टेक्निक की, जिसका नाम है बाइपोल्स इंटीग्रेशन। बाइपोल्स इंटीग्रेशन की टेक्निक जो एनएलपी में है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारी टेक्निक है और केवल एनएलपी में ही एग्जिस्ट करती है। बाइपोल्स इंटीग्रेशन की टेक्निक में क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल पोल्स हैं, यस फ्रेंड्स, आपके अंदर मल्टीपल पोल्स हैं, केवल 2 पोल्स नहीं है, मेनियक और डिप्रेशन वाले, मल्टीपल पोल्स हैं। आपके अंदर बहुत इंसान एग्जिस्ट करते हैं। एक ही इंसान का बिहेवियर बहुत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। एक ही इंसान को कभी गुस्सा आता है, कभी हंसने का मन करता है ना, कभी सोने का मन करता है, कभी किसी को थप्पड़ मारने का मन करता है, कभी अपोलोजाइज करने का मन करता है, कभी गले लगाने का मन करता है। तो ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे इंसान हैं, है ना। डॉक्टरों ने क्या किया कि आपके सिम्टम्स को पकड़ लिया है कि एक डिप्रेशन मेन है और उसको लेबल कर दिया है कि बाइपोलर, विच इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग क्या प्रॉब्लम है और उसकी हेल्प से फिर दवाइयाँ बताई जा सकती हैं जिससे कि एमरजेंसी में हेल्प हो। लेकिन ये याद रखिए कि आपके अंदर बहुत सारे इंसान हैं और इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसके अंदर ही अलग अलग इंसान अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जो इंसान कहता है कि यार इस पर्सन के साथ मेरे को रिलेशनशिप में जाना है, अगले दिन फिर वही कहता है यार इससे दूर रहना है ना। जो कहता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन अगले दिन उसके लिए पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता है ना। कोई कहेगा कि मेरे को ये जॉब क्रैक करनी है, लेकिन फिर इंटरव्यू उसका देने नहीं जाएगा। तो ये अलग अलग इंसान हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इन सबको इंटीग्रेट करना सीखो, है ना। वैसे ही आप अगर बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको अप्लाई करोगे तो उसमें भी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले टेक्निक में बताया था कि अपनी मोटिवेशंस को समझो, राइट। वैसे ही अगर आप डीप मेडिटेशन में विद हेल्प ऑफ एनएलपी अगर आप जाओगे, वो आपके बाइपोल्स के पीछे मोटिवेशन निकालेगा। आपके जो अंदर अलग अलग इंसान रहते हैं उनके पीछे क्या मोटिवेशन है वो निकालेगा। और जब आपकी वो मोटिवेशन मिल जाएंगी, जब आपके सारे इंसान जो भी 100, 200, 1000 जो भी हैं, सारे इंसान सामने बैठे हुए होंगे, है ना, आपके माइंड में हैं, लेकिन वो सामने एनएलपी आपके बिठा देगा। आप सबसे वोटिंग कराओगे कि सबको क्या चाहिए। कोई कहेगा यार मुझे सोना है, कोई कहेगा मुझे मीठा खाना है, कोई कहेगा मुझे ऐप्स बनाना है, कोई कहेगा कि मेरे को मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, कोई कहेगा नहीं मुझे शादी करनी है, राइट। कोई कहेगा कि यार मुझे बुक लिखनी है, कोई कहेगा यार कि यार जिम नहीं जाना है, योगा करना है ना। ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे, लेकिन उनको कैसे सुलह की जाए, क्योंकि सभी जो इंसान आपके अंदर हैं उनका मोटिवेशन एक ही है। वो क्या है कि आप खुश रहो,
है ना, वो चाहते हैं आप खुश रहो। तो मिलके एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है मल्टीपल बाइपोल्स का भी, है ना, कि क्या करने से सब कुछ हो जाए। तो एनएलपी के साथ बैठें और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि सारे इंसान मिलके सबका मोटिवेशन क्या है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान कहेगा कि वो रात को प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहता है कि आराम से सो पाए, और साथ में अगले हफ्ते फिर क्या कहेगा कि मैं आराम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतना सारा काम करूँ। दोनों इंसान अपनी तरफ से सही है। एक इंसान जो कह रहा है कि रात को जाके काम करो, और एक इंसान जो कुछ हफ्तों बाद या कुछ साल बाद कह रहा है कि अब आराम करना है ना। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आपको आराम भी चाहिए और रिजल्ट्स भी चाहिए। ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन लेके जाओगे। लेकिन मेरे बोलने से बात नहीं बनेगी। जब आप किसी एनएलपी के साथ बैठे हुए हो या अपने साथ बैठे हुए हो और दोनों इंसानों के बीच में बात कराई, तब आपके अंदर एक सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन ऐसा चमकेगा कि आपकी बात बन जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 टेक्निक्स। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, उससे पहले बताता हूँ लिंक नीचे दिया हुआ है, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। बाकी मैं तीनों पॉइंट समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट है एक्सट्रीम मीनिंग रीएवैल्यूएशन, जहाँ पे आप अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को, जो आपको एक्सट्रीम बिहेवियर में ले जा रहे हैं, उस टाइम पे जो परसेप्शन चल रहा है उसको पेपर पे लिखो और क्वेश्चन करो कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे जानने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी। दूसरी जो टेक्निक है वो है मॉडरेटिंग द हिडन मोटिवेशन। ये भी एनएलपी में एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है, जहाँ पे आप अपने आप से सवाल पूछते हो अबाउट अपोजिट मोटिवेशंस, कि क्या मैं कोई चीज़ की तरफ भाग रहा हूँ या किसी चीज़ से दूर जा रहा हूँ, क्या ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, है ना। इस तरह से आपको जब मोटिवेशन समझ में आ जाएगी तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप समझ जाओगे कि आप अंदर एक इंसान है जो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है। और जब ये आपको बात समझ में आ गई तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो, आप उसको कंट्रोल कर ही लोगे। और तीसरी चीज़ है बाइपोल्स इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप अलग अलग जो आपके अंदर इंसान है उनकी मोटिवेशंस को समझ जाते हो और एक सॉल्यूशन निकालते हो जो सभी को खुश रखे। और ये आप एनएलपी के साथ बैठ के कर सकते हो। जैसे ही आप निकाल लोगे वो टेक्निक या वो सॉल्यूशन जो सभी लोगों को खुश करे, है ना। जैसे एक घर में मान लो 10 लोग रहते हैं और ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि थाईलैंड जाएंगे, कोई कहेगा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कह रहा है यूरो ट्रिप पे जाएगा। तो सबसे ये मत पूछो कि कहाँ जाना है, उनसे पूछो वहाँ जाके उनको क्या मिलेगा। कोई कहेगा कि यार मेरे को सन वाले इलाके में जाना है, कोई कहेगा कि मैं ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनना चाहता हूँ, है ना। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि उनका एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, तो आप एक ऐसी सिटी या एक ऐसी प्लेस ढूंढ पाओगे जो सबको सेटिस्फाई करे। और अगर एक सिटी या एक कंट्री ना मिले तो आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द आपका जो फाइनेंसेस है ना। तो इसी तरह से आप अपने मन को भी बैलेंस कर पाओगे, और जब बैलेंस कर पाओगे तो बाइपोलर डिसऑर्डर आपको इतना परेशान नहीं करेगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत होप मिलेंगे, बहुत आपको एलिवेट किया होगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें और वीडियोज़ बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो अगर आप उनसे शेयर करोगे तो उनका बहुत भला होगा और वो आपको थैंक यू कभी फ्यूचर में देंगे। और बाकी दुनिया में सभी को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सभी को इमोशनल प्रॉब्लम है, सभी को कैरेक्टर प्रॉब्लम्स है, सभी ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को कमेंट करके शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि आप दुनिया को और अच्छा बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।